तो आज पढ़ेंगे हम ग्रेविटेशन के बारे में। ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ने से पहले कॉनिक सेक्शन है एक हमारा 11th क्लास में, है ना? यस सुना है सर। नाम कॉनिक सेक्शन का? यस सर। क्या होता है वो? इलिप्स का नाम सुना है उसमें? नो सर, अभी सर पढ़ाया नहीं गया स्कूल में। ओके, तो थोड़ा सा इलिप्स के बारे में जान लेते हैं। इलिप्स क्या होता है? इलिप्स आपका जैसे एग होता है ना, यस सर। एग के टाइप का होता है। जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ भी इसी साइज की है, यस सर। इसी शेप की अर्थ है। तो ये वाला एक्सिस थोड़ा लंबा होता है, इसको कहते हैं मेजर एक्सिस। यस सर। कॉल्ड एज मेजर एक्सिस। इसको कहते हैं माइनर एक्सिस। तो मेन बेसिकली क्या होता है कि जो जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं सभी के सभी इलिप्टिकल, सॉरी अर्थ, स्पेशली अर्थ, अर्थ हमारा जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है और यहाँ सेंटर में रहता है सन। सेंटर में सन नहीं रहता। अब यहाँ से ये इसका सेंटर हो गया इलिप्स का, ओके ओ। अब यस इसकी सर। दो फोकल लेंथ होती हैं, दो फोकस होते हैं इसके, एक S1 और एक होता है S2, ओके। यस सर। और अगर ये A है और ये B है, ये C है और ये D है, तो A B को तो कहते हैं मेजर एक्सिस। और ये जो S1 और S2 है, S1 एंड S2 आर फोकस, ठीक है। S1 एंड S2 आर फोकी। फोकस का जो प्लूरल है उसको कहते हैं फोकी, ओके। सो यस सर। S1 और S2 आर फोकी। अब ये फोकी क्या होती है? जैसे मान के चलो आप एक छल्ला ले लो रबर का, यस सर। एक छल्ला ले लो और उसको S1 और S2 पे कील गाड़ के उसको यहाँ पे फिक्स कर दो और एक पेन घुमाओ आप। तो वो पेन अगर घुमाओगे उसके अंदर, छल्ले के अंदर डाल के, ये दो पॉइंट फिक्स है, ठीक है। यहाँ पे दो नेल्स आपने लगा दिए, अभी नेल्स पे वो छल्ला चलेगा, फिक्स है ये। और अगर दूसरे एंड पे छल्ले के आप वो लगाओगे पेन, और पेन से आप ऐसे, तो शेप क्या बनेगी? ये वाली शेप बनेगी, ओके। यस सर। यस सर। तो ये अगर यहाँ पे आप इस तरह से पेन लगाते हो यहाँ पे, तो शेप जो बनेगी ना आपकी वो ऐसी बनेगी। यस सर। तो S1 एंड S2 को कहते हैं फोकी। तो प्लेसमेंट जो होता है वो सन का हमारा वो S1 और S2 पे होता है, ठीक यस। है। तो यहाँ पे देखो ग्रेविटेशन वो चीज सब मैं नहीं बताऊंगा कि कोई भी जो बॉडी होती है वो ड्यू टू ग्रेविटेशन नीचे की तरफ जाती है, वो सबको पता है, बहुत सिंपल चीज है, यस सर। ठीक है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, बेसिकली हम पढ़ेंगे यहाँ पे केपलर्स लॉ। केपलर के 3 लॉज हैं प्लैनेट से रिलेटेड, तो वो केपलर्स लॉ हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। यस सर। तो पहला जो लॉ है वो क्या कहता है कि जो S1 एंड S2 है, दीज आर द प्लेसमेंट ऑफ सन। सन तो एक जगह फिक्स होता है, सन घूमता नहीं है, ठीक है। यस प्लैनेट्स सर। मूव करते हैं। यस सर। तो जब, तो अब यहाँ पे देखो, जब ये प्लेनेट यहाँ पे होगा, एक पोजीशन ये भी हो सकती है, एक पोजीशन यहाँ, तो यहाँ पे देखो इस पोजीशन पे जब ये होगा तो ये सन के सबसे ज्यादा पास होगा, है ना। यस सर। तो कभी ये सन के पास आएगा, कभी ये सन से दूर जाएगा। तो ये जो सर्दी गर्मी होती है ये बिकॉज ऑफ दिस, इस रीजन की वजह से सर्दी गर्मी होती है। तो जब ये सन के पास होती है अर्थ, तो वहां पे गर्मी हो जाती है, और जब ये सन से दूर होती है, जब यहाँ चली जाएगी बी पे, तो गर्मी हो जाएगी, है ना। जब ये ऊपर ऊपर रहेगी तो तब भी डिस्टेंस इसकी ज्यादा रहेगी, तब यस। मौसम नॉर्मल रहता है, क्लियर है। तो यस सर। केपलर्स लॉ क्या कहता है कि ऑल प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, ऑल प्लैनेट्स मूव्स इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। जो ऑर्बिट्स होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? इलिप्टिकल होते हैं, यस ओके। सर। यस विद द सर। सन, विद द सन situated at one of the foci, किसी एक फोकी पे सन सिचुएट रहेगा, सन यस सर। सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकी, किसी भी फोकी पे हो सकता है। अगर वो सन S1 पे है तो यहाँ पे जब ये ए पे होगा तो उस टाइम बहुत डिस्टेंस रहेगी इसकी सन से, है ना। और जब यस ये सर। बी पे होगा तो यहाँ पे डिस्टेंस कम होगी, तो यहाँ पे वेदर हॉट रहेगा, क्लियर है। यस सर।
ओके, अब ये तो हो गया फर्स्ट लॉ, बड़ा सिंपल है, कोई Yes, sir. दिक्कत नहीं इसको समझने में। ओके, Sir. अब पढ़ते हैं लॉ ऑफ एरियाज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लॉ ऑफ एरियाज क्या कहता है, ये इसको सेकंड लॉ भी कहते हैं, सेकंड कैपलर्स सेकंड लॉ। तो लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है कि जब ये इलिप्टिकल शेप होती है, ये हमारी इलिप्टिकल शेप है, और मान लेते हैं कि सन यहाँ पे कहीं पे है, इस पॉकी पे सन है, ये S1 पे सन है, ओके, और यहाँ Yes, कहीं sir. प्लेनेट मूव कर रहा है, ओके, Yes, ये sir. प्लेनेट यहाँ ए से लेके बी तक मूव कर दिया इसने, तो कितना एरिया इसने कवर किया सन के रेस्पेक्ट में, ये वाला एरिया है ना, Yes, sir. Yes, sir. S1 ए बी एरिया इसने कवर किया। मान लेते हैं टी टाइम में इसने ए से बी तक पहुंच गया, ओके। Yes, sir. अब दूसरे टी टाइम में वो ए से बी तक, मान लेते हैं कि एक दूसरा टी टाइम हम कंसीडर कर रहे हैं, टी टाइम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, मान लेते हैं ये सी है और ये डी है। अब इसी टी टाइम में वो सी से डी तक जा रहा है, ठीक है, तो Yes, एक sir. ये एरिया हो गया इसका, Yes, sir. सॉरी यहाँ से होगा ना एरिया, तो काउंट S1 से, ठीक है। Yes, तो sir. एक एरिया हो गया तुम्हारा, एरिया हो गया एक S1CD, और दूसरा एरिया हो गया तुम्हारा S1BA, ठीक है। दोनों का टाइम कितना है, टी टाइम इन टी टाइम, इक्वल टाइम है दोनों में। Yes, sir. तो लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है कि अगर कोई प्लेनेट इक्वल टाइम लेता है तो इक्वल टाइम में सन के रेस्पेक्ट में जो एरिया कवर होगा दैट विल बी सेम, ठीक है। So, Yes, कह sir. सकते हैं कि प्लेनेट कवर्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम विद रिस्पेक्ट टू सन, ठीक है। Yes, तो ये sir. हो गया आपका बिल्कुल सिंपल सेकंड लॉ। सो इसमें हम कह सकते हैं कि planet to the sun sweeps, planet to the sun sweeps equal area in equal interval of time, in equal interval of time, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो, जब ये प्लेनेट सन के पास होगा तो उस टाइम डिस्टेंस कम होगी इसकी सन से। Yes, sir. तो अभी यहाँ पे देखो, आप ए से बी तक जाने के लिए ये बड़े स्लो फास्ट मोशन रहेगी इसकी, मतलब इसकी जो स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी ए से बी पे, Yes, sir. लेकिन वहीं पे सी से डी तक जाने के लिए उसकी स्पीड कम रहेगी, है कि नहीं। Yes, sir. तो ये चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि जब वो सन के पास होता है प्लेनेट तो उसकी स्पीड होती है ज्यादा, जब सन से दूर होता है तो उस टाइम स्पीड होती है कम, क्योंकि उसकी डिस्टेंस होती है ज्यादा। तो इक्वल एरिया स्वीप करना है उसको, तो इक्वल एरिया स्वीप तब होगा जब उसकी यहाँ पे स्पीड जो है कम होगी और यहाँ पे स्पीड होगी ज्यादा, तब जो है इक्वल एरिया स्वीप होता है, ठीक है। Yes, sir. ओके, अब पढ़ते हैं थर्ड लॉ। थर्ड लॉ इज रिलेटेड टू टाइम पीरियड, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ या इसको कहते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स, लॉ ऑफ पीरियड्स। तो ये लॉ ऑफ पीरियड्स क्या कहता है आपका कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लेनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स ट्रेस्ड आउट बाय द प्लेनेट। ये जो आपने इलिप्स बनाया है, ठीक है, Yes, इलिप्स sir. में ये O से लेके और ये B है, मान लेते हैं ये A है, यहाँ पे आपका फोकस है सन S1। तो ये Yes, जो sir. OB होता है इसको कहते हैं हम सेमी मेजर एक्सिस, सेमी Yes. मेजर एक्सिस, ठीक है। Yes, sir. लेट अस से ये हमारा A है, A डिस्टेंस हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, क्यूब ऑफ Yes. सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है।
सेमी मेजर एक्सिस सर। सेमी मेजर एक्सिस आपका जो ये पूरा डिस्टेंस है ना, ए बी का आधा, इसको यस कहते सर। हैं सेमी मेजर एक्सिस, ओ बी। यस सर। ओ बी जो ओ यस से लेके बी तक की डिस्टेंस है, दैट इज सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है। यस तो अगर यस सेमी मेजर एक्सिस ज्यादा होगा तो टाइम पीरियड ज्यादा होगा, सेमी मेजर एक्सिस कम होगा तो टाइम पीरियड कम होगा, है ना। यस सर। इसका कहने का मतलब है कि सन से जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना ही टाइम पीरियड बढ़ता बढ़ता। जाएगा। क्लियर। यस सर। ओके। देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करते हैं हम एल से। एल यस होता है तुम्हारा आर क्रॉस पी। आर और पी का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करें तो यू विल फाइंड एंगुलर मोमेंटम। आर है तुम्हारा डिस्टेंस वेक्टर, यस सर। और पी क्या है, पी है लीनियर मोमेंटम। ठीक है। सो यस दैट सर। इज योर एंगुलर मोमेंटम। अभी एक थोड़ा डिडक्शन यहाँ पे देखेंगे हम। मान लेते हैं कि ये हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट है और एक प्लेनेट है जो ए से बी तक डेल्टा टी टाइम में जाता है। कितना एरिया स्वीप करेगा वो एरिया हमें फाइंड करना है। सो ए से बी तक जाने के लिए जो एरिया लगेगा डेल्टा ए क्या होगा, देखो ये एक ट्राइंगल की तरह हम इसको मान सकते हैं, है ना। यस सर। तो अब इस ट्राइंगल में हाफ बेस इनटू हाइट हो जाएगा। यस क्लियर है। सर। यस सर। बेस क्या है, बेस क्या है यहाँ पे, सर ए बी सर। हाँ बेस ए बी मान लो, हाइट ये वाली हो जाएगी लगभग, ये हाइट जो है वो ए बी और एस बी एस वन और ए एस वन दोनों लगभग सेम रहेंगे। ठीक है। यस सर। तो उसको हम मान लेते हैं ये हमारा आर वेक्टर, वेक्टर की फॉर्म में ही लिखते हैं इसको। सो आर वेक्टर क्रॉस वी डेल्टा टी। वी डेल्टा टी क्या है, वी डेल्टा टी इज योर, सो यहाँ पे क्या है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यस सर। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डेल्टा टी है। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू इनटू डेल्टा टाइम। टी। ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आर क्रॉस वी तो वेक्टर है और मैंने लिख दिया यहाँ पे डेल्टा टी। ठीक है। यस सर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा ए, एरिया वेक्टर। क्लियर है। यस सर। ओके। अब इस डेल्टा टी को इधर ले आओ, तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी जो हो गया वो हो गया तुम्हारा हाफ आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। ठीक है। यस सर। यस सर। वी को क्या लिख सकते हैं हम, P इज इक्वल टू एम वी होता है। तो V यस को सर। क्या लिख सकते हैं यहाँ से, V को पी लिख अपॉन। सकते हैं P अपॉन M। ठीक है। यस इसको सर। लिख दो 1 अपॉन 2 R क्रॉस P वेक्टर अपॉन M। इसको M को बाहर ले लो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2M R क्रॉस P। R क्रॉस P क्या बताया मैंने अभी, लीनियर मोमेंटम। यस सर। लीनियर मोमेंटम। तो ये हो गया तुम्हारा डेल्टा A अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2m, और ये है तुम्हारा लीनियर मोमेंटम। ठीक है। यस सर। अभी तुमने रोटेशनल मोशन के अंदर एक चीज पढ़ी है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई ना करें, यहाँ पे टॉर्क जीरो है, यस सर। टॉर्क यहाँ पे जीरो है, तो टॉर्क जब जीरो होता है तो लीनियर मोमेंटम उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है। यस सर। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ चुके हैं हम। यस सर। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है कि अगर टॉर्क जीरो है तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो रहेगा कांस्टेंट। तो इसका मतलब है कि एल की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहने वाली है, और एम यस तो प्लेनेट का मास है वो भी चेंज नहीं होने वाला है। तो यस इसका सर। मतलब क्या है कि डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी विल बी कांस्टेंट। यस सर। तो यही तो सेकंड लॉ है। ये कौन सा एरिया, ये है आपका लॉ ऑफ सेकंड। एरिया, है ना, यस सर। सेकंड लॉ है। तो ये यहाँ से प्रूव भी हो जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर आपका एग्जांपल नंबर 8.1 दिया है। इसमें क्या कह रहा है कि P पे जो उसकी स्पीड है वो VP है, R पे जो स्पीड है RP है, और B भी बता रहा है। ओके। A पे जो स्पीड है वो VA है, और A से जो डिस्टेंस है प्लेनेट की
सन से वो कितनी है, RA है। तो अब क्वेश्चन में कहता है ये कि विल द प्लेनेट टेक इक्वल टाइम्स टू ट्रेवर्स BAC एंड CPB। BAC जो एरिया है, देखो सन से, सन के करस्पॉन्डिंग हम एरिया देखेंगे। ये जो BAC एरिया है उसको, एरिया को देख लो पहले, BAC ये होगा आपका, ठीक है। यस सर। तो एक एरिया हो गया आपका ये वाला, ओके। यस सर। एक एरिया हो गया ये वाला। तो मुझे बताओ कौन सा एरिया ज्यादा है, विच इज सर मोर। सर लेफ्ट वन। लेफ्ट वाला, ये राइट वाला ज्यादा है ना। यस यस सर। दिस इज मोर एरिया। यस सर। तो हमने अभी क्या पढ़ा है कि ज्यादा एरिया स्वीप करने में ज्यादा टाइम लगेगा, कम एरिया स्वीप करने में कम टाइम लगेगा। बिल्कुल सिंपल, ठीक है। Yes. लो ऑफ एरिया क्या कहता है, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करेगा, बट यस अगर एरिया मोर होगा तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, एरिया कम होगा तो टाइम भी कम कम लगेगा। लगेगा, ठीक है। यस सर। या हम कह सकते हैं कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, L1 और L2 दोनों बराबर होंगे, ये भी कह यस सकते हैं हम। भाई कांस्टेंट होंगे ना L1 L2 तो। यस सो सर। L1 क्या है आपका, MP RP और VP, ये हो गया आपका L1, यस सर। ठीक है। दूसरा होगा MP RA और VA, MP से MP कट जाएगा, यस सर। क्या आ गया यहाँ पे, VP अपॉन VA इज इक्वल टू RA अपॉन आर RP, ठीक है। अब इससे भी थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो आप। अब यहाँ पे क्या है कि जो RA है, A से A पे जो प्लेनेट की डिस्टेंस है, RA इज ग्रेटर देन RP। यस सर। ए पे जो, अगर ए पे प्लेनेट होगा और पी पे प्लेनेट होगा, तो सन से जो प्लेनेट की डिस्टेंस है ए पे वो ज्यादा है इन यस कंपैरिजन सर। टू यस सर। पी। प्लीज सर। यस सर। तो ये देखो RA अपॉन RP इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, है ना। यस सर। भाई VP यस सर। अपॉन VA इज ग्रेटर देन 1, तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, VP इज ग्रेटर देन VA हो जाएगा, यस सर। ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे स्पीड बढ़ जाएगी उसकी। मैंने क्या बताया था आपको कि अगर सन से डिस्टेंस कम होगी तो स्पीड उसकी होगी ज्यादा। तो यहाँ यस पे स्पीड ज्यादा स्पीड से निकलेगा और यहाँ पे कम स्पीड से निकलेगा, ठीक यस है। सर। तो यस अब सर। सिंपली हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ये जो PBC एरिया है, PBC एरिया विल टेक लेस टाइम एंड BAC एरिया विल टेक मोर टाइम, ठीक है। यस सर। एरिया BAC विल टेक मोर टाइम, समझ आई बात, यस सर। सिंपल है। तो यही क्वेश्चन में बताना। चलो ये क्वेश्चन पहला है हमारा, कैलकुलेट द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ नेपच्यून अराउंड द सन। मान लेते हैं कि नेपच्यून का जो रिवोल्यूशन है TN है अराउंड द सन, गिवन दैट डायमीटर ऑफ इट्स ऑर्बिट इज 30 टाइम्स डायमीटर ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट। तो अगर हम TN और TE को डिवाइड कर दें, ठीक है, हमने क्या यस पढ़ा सर। है कि T स्क्वायर इज इक्वल टू K/r⁴, ये पढ़ा है हमने, यस सर। ठीक है। तो TN अपॉन TE का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू K, तो K तो कैंसिल हो जाएगा, यस सर। तो क्या बचेगा RN क्यूब। अपॉन RE का आर क्यूब, ओके। क्यूब। यस सर। तो ये बचा हमारा TN अपॉन TE कितना है 1 डे वन। स्क्वायर इज इक्वल टू RN कितना है भाई, नेपच्यून का जो ऑर्बिट है वो 30 टाइम्स ग्रेटर है, मतलब ये हो यस गया 30 RE अपॉन RE, समझ गए। सर आपने सर वन कैसे रखा सर वहाँ पे 1 डे रिवॉल्यूशन होता है ना भाई, अर्थ का टाइम पीरियड कितना है 1 डे, टाइम पीरियड सर 1 ईयर सर। सॉरी 1 ईयर, ये ईयर है, ठीक यस है। तो RE से RE कट गया, वो तो जिसमें इसे रखोगे उसी में आपका आंसर आएगा, ईयर्स में ही यस आंसर आएगा।
यस सर। सो टी एन इज इक्वल टू हो गया 30 टू द पावर 3/2। यस ठीक है, सर। 30 टू द पावर 3/2 आ गया आपका। टी एन इज इक्वल टू 164.3 ईयर्स। ओके, यस सर। ये आ गया। 3/2 कैसे निकालोगे? पहले 30 का क्यूब करोगे थर्टी तो का ये हो क्यूब। जाएगा इतना। ठीक है, यस सर। फिर उसका अंडर रूट करोगे यस सर। तो ये इस तरह से निकालोगे 164.3 ईयर्स। अभी नेक्स्ट यस क्वेश्चन है, इन कैपलर्स लॉ ऑफ पीरियड्स। अब इसमें जो है कांस्टेंट के इन डेज एंड किलोमीटर, द मून इज एट अ डिस्टेंस ऑफ इतना, ऑब्टेन इट्स टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इन डेज। डेज में इसका टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है, फॉर्मूला दिया। इस क्वेश्चन में क्या होगा कि हमें सर यू। हाँ, आवाज आ रही है? यस। हाँ, तो T1/T2 का स्क्वायर जो होगा इक्वल्स टू हो जाएगा R1/R2 का क्यूब। ठीक है, T1 क्या है यहाँ पे? T1 है एवरेज लाइफ ऑन अर्थ, एवरेज लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ। यस। ये है हमारा T1। और R1 क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, यस सर। सॉरी, रेडियस ऑफ अर्थ नहीं, डिस्टेंस ऑफ, प्लैनेट हाँ, बिटवीन। डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द प्लेनेट, यस सर। डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट। अर्थ एंड द प्लेनेट। ठीक है, यस सर। और यहाँ पे T2 क्या है? T2 है एवरेज लाइफ ऑन प्लेनेट। ओके, यस सर। और R2 क्या हो जाएगा? R2 है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, अर्थ एंड सन। क्लियर है? यस सर। तो T1 की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है? T1 इज इक्वल टू 70 ईयर्स। ये कह रहा है कि द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ए ह्यूमन ऑन द अर्थ मे बी टेकन टू बी 70 ईयर्स। सो T1 यहाँ पे 70 ईयर्स दिया हुआ है। और R1 क्या है? डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लेनेट। तो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लेनेट कितनी है? वो दी है उसने कि वहीं पे खाली लाइफ पॉसिबल है जहां पे डिस्टेंस जो प्लेनेट की है अगर वो ट्वाइस द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन। ठीक है, यस सर। तो R1 उसने दे रखा है 2R2, ट्वाइस द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। ओके, यस सर। अब यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो T1 आ गया आपका 70, 70/T2, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू R1 कितना है? R1 है 2R2 अपॉन R2, इसका क्यूब, R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कैलकुलेट करोगे T2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 25 प्लेनेट ईयर्स। ठीक है, यस सर। 25 प्लेनेट ईयर्स। प्लेनेट ईयर्स का मतलब क्या है? सर किसी प्लेनेट के रेस्पेक्ट में उसका एक रिवोल्यूशन करना, सन के रेस्पेक्ट में उसका एक रिवोल्यूशन, उसको कहते यस। हैं प्लेनेट ईयर्स। ठीक है, यस सर। यस। तो ये आ गया आपका 25 प्लेनेट ईयर्स। क्लियर? यस सर। सो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। द डिस्टेंस ऑफ टू प्लैनेट्स फ्रॉम द सन आर 10 टू द पावर 13 मीटर, 10 टू द पावर 12 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर पीरियड्स। पीरियड्स का रेशियो हमें पता है कि T1/T2 होगा R1/R2 का 3/2। वैल्यूज रख दो, R1 की वैल्यू 10 टू द पावर 13 है, R2 की वैल्यू 10 टू द पावर 12 है। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 10 टू द पावर 3/2। सो 10 इंटू रूट 10 हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमने फाइंड कर दिया T1/T2। उसके बाद V1/V2 हमें फाइंड करना है। तो V1 की वैल्यू क्या होती है? 2πr1/T1। V2 की वैल्यू होती है 2πr2/T2। V1/V2 करेंगे तो ये हो जाएगा R1/R2 इंटू T2/T1। R1/R2 रखो 10 टू पावर 13/10 टू पावर 12। T2/T1 अभी हमने निकाला, T1/T2 इसका जस्ट रिवर्स करके लिख दो, रेसिप्रोकल 1/10 रूट 10। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/4।
√10। तो ये आ गया v1/v2 की वैल्यूज। सो आई होप कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन के साथ, जिससे कि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके, और इस लेक्चर को ज्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।